गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा हमारा लिमिट चल रहा था। लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमारा ये वाला क्वेश्चन हो चुका था जिसकी हम बात करेंगे। आपका ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हो चुका था। मैंने कहा था अगली क्लास में बेटा हम स्टैंडर्ड लिमिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। बेटा देखिए कुछ स्टैंडर्ड लिमिट की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे tan x sin x अपॉन x इक्वल टू 1, tan x अपॉन x इक्वल टू 1, sin इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1 और tan इनवर्स x अपॉन x इक्वल टू 1। बेटा इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा हमारे पास चार स्टैंडर्ड लिमिट और होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इजल टू एल एन ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इजल टू वन, एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इजल टू वन, एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन इजल टू एम बाई एन ए की पावर एम माइनस एन, ठीक है ना। बेटा बहुत इजी है। पहली बात तो इनमें बेटा ध्यान देने वाली बात जो है बेटा, पहली बात तो कि ये दोनों सेम बाई सेम, पहली चीज, और दूसरा जीरो बाई जीरो। क्लियर? मतलब जो कंडीशन इधर थी वही कंडीशन बेटा इनमें फुलफिल होगी। सेम बाई सेम और जीरो बाई जीरो, इधर भी सेम बाई सेम, जीरो बाई जीरो, और सेम बाई सेम एंड जीरो बाई जीरो। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को? ठीक है। अब बेटा इनकी अगर मैं प्रूफ की बात करता हूं बेटा, तो प्रूफ बड़ा इजी है, सिंपल सी बात है। देखो अगर मैं एक्स को जीरो पुट करता हूं तो वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो क्या लग गया? जीरो बाई जीरो। और अगर बेटा जीरो बाई जीरो लग रहा है तो क्या लग जाएगा? एल एच लग जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। तो बेटा अगर मैं इस पे एल एच लगाता हूं तो मुझे एक ही बार एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। इसका होता है बेटा ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए। किसका? एल एन ए। ठीक है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, वैसे ये आगे आएगा, आपकी टेंशन की कोई बात नहीं है। वन का बेटा कितना हो जाएगा? वन का जीरो हो जाएगा, और एक्स का कितना हो जाएगा बेटा? वन हो जाएगा। अभी भी लिमिट एक्स गोस टू जीरो होगी। ठीक है बेटा, जैसे मैं लिमिट एक्स गोस टू जीरो लगाऊंगा बेटा ए की पावर एक्स कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। और मेरा आंसर कितना आ जाएगा बेटा? मेरा आंसर आ जाएगा एल एन ए। हाँ जी, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? आंसर क्या आ जाएगा? एल एन। ठीक है, पहला प्रूफ हो गया। दूसरे बेटा सेम फॉर्मेट बट ए की जगह क्या आएगा? ई आएगा। क्या आएगा? एल एन ई। और एल एन ई कितना होता है? वन होता है। वही हमारा ये वाला आंसर दे रखा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। बेटा अगर मैं एक्स को वन पुट करता हूं तो लॉग वन कितना होता है? जीरो। जीरो बाई जीरो, फिर से क्या फॉर्म मिली बेटा मुझे? जीरो बाई जीरो। तो फिर से एल एच लगा देता हूं। अगर एल एच लगाऊंगा तो एल एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा? बेटा एल एन एक्स का होता है बेटा वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो एल एन वन प्लस एक्स का कितना होगा? वन अपॉन वन प्लस एक्स होगा। किसका? एल एन वन प्लस एक्स का। और बेटा नीचे एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा। अब क्या होगा बेटा? लिमिट एक्स गोस टू जीरो। तो बेटा जरा देखना, अगर लिमिट एक्स गोस टू जीरो होगी तो वन बाई वन अपॉन वन कितना मिलेगा बेटा? ये मुझे वन मिलेगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? फिर से प्रूफ बहुत इजी है, ठीक है ना। अगले की बात करते हैं। अगला क्या बोल रहा है बेटा? एक्स की पावर एम माइनस ए की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? बेटा देखो फिर से, अगर मैं एक्स जीरो रखता हूं तो जीरो, हाँ हाँ जी बेटा, ध्यान रखना ये जीरो नहीं है, इस वाले केस में ध्यान रखना ये ए है। इसको इंप्रूव कर लेना, ये लिमिट एक्स गोस टू ए है, ठीक है ना। हाँ जी। तो वैसे ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी होती है, लिख देते हैं। लिमिट एक्स गोस टू ए पुट करो कितना हुआ? ए की पावर एम माइनस ए की पावर एम जीरो, ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन जीरो। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? एल एस लग जाएगा। तो एल एस लगा लेते हैं। तो बेटा जब मैं इसको ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एम इंटू एक्स की पावर एम माइनस वन मिलेगा। अपॉन में क्या मिलेगा बेटा? अपॉन में क्या मिलेगा? अपॉन में बेटा मिले मुझे एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है। अब देखो m बाई एन तो अलग हट गया, और x की पावर क्या आ गई? x की पावर बेटा मेरे पास आ गई m माइनस एन। m माइनस एन जानते हो ना, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वन से तो वन कट लेगा, वन से वन तो कट लेगा, मुझे क्या मिलेगा? m माइनस एन। अभी भी लिमिट क्या लगी हुई है? लिमिट x गोज टू a। अब बेटा अगर मैं अब a पुट करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा? m बाई एन ए टू दी पावर m माइनस एन। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये बेटा मेरी कुछ स्टैंडर्ड लिमिट थी जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखा लिमिट एक्स गोस टू जीरो वन प्लस साइन टू एक्स अपॉन टू एक्स माइनस वन। पहली बात तो बेटा
x जीरो जाने पे sin 2x मेरा जीरो जा रहा है, तो पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ठीक है। बट दूसरी नीचे अगर मैं देखता हूं तो 2 की पावर 0 माइनस 1, 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है ना। तो नीचे भी जीरो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है। बट बेटा सेकंड कंडीशन क्या थी कि सेम बाई सेम होना जरूरी है, जो अभी नहीं लग रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका इलाज मैंने क्या बताया था, सेम से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड। तो sin 2x से मल्टीप्लाई sin 2x से डिवाइड, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। हाँ जी क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? अगर ऐसा होगा तो बेटा ये कितना बन गया, ये बन गया बेटा मेरे पास, हाँ जी ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा बेटा मेरे पास 1, बनेगा नहीं बनेगा, सेम बाई सेम। अच्छा इधर बेटा sin 2x अगर चला गया तो sin 2x का इलाज जानते हो ना, sin x अपॉन x, तो 2x के लिए 2x चाहिएगा, तो 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड। क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? तो ये भी कितना बन गया बेटा, ये भी मेरा बन गया 1। क्लियर? अब बेटा इधर की अगर मैं बात करूं तो देखो 2 की पावर a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, याद है लास्ट वाली ये आपका ये वाला फॉर्मूला, हाँ जी। बट ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना बेटा ये फॉर्मूले अपने रेसिप्रोकल में भी वैलिड रहते हैं। क्लियर? क्योंकि जो LH हम लगाते हैं बेटा वो दोनों पे लगता है, अगर ये उल्टा होगा तो भी वो वैलिड रहेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहां से मुझे क्या मिल जाएगा 1 अपॉन ln2, क्योंकि सेम बाई सेम जा रहा है, देखो सेम बाई सेम है और 0 बाई 0 है, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पे 1 अपॉन ln2। तो बेटा फाइनल आंसर क्या आ गया 1 अपॉन ln2। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लिमिट x गोस टू 0 e की पावर 10x माइनस e की पावर sin x अपॉन 10x माइनस sin x। बेटा देखो नीचे मुझे दे रखा है 10x माइनस sin x, ठीक है, ऊपर e की पावर 10x माइनस e की पावर sin x दे रखा है। बेटा ध्यान रखना ऐसा कभी भी अगर क्वेश्चन आपके सामने आता है कि नीचे जो पावर में है वो ऊपर जो पावर में है वो नीचे डायरेक्ट माइनस दे रखा है, मतलब ऊपर उनको पावर में माइनस कर रखा है, नीचे डायरेक्ट माइनस कर रखा है, तो बेटा ध्यान रखना इस केस में ऊपर वाले में से सेकंड टर्म को कॉमन ले ली, क्योंकि जैसे मैं कॉमन लूंगा बेटा तो ये तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और इसके पास क्या चला जाएगा, ये e की पावर sin x से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? कॉमन होने का मतलब पूरे में से e की पावर sin x का डिवाइड, और बाहर ये चीज मल्टीप्लाई हो जाएगी e की पावर sin x। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। अब देखो यहाँ पे तो ये दोनों कट जाएंगे, 1 हो जाएगा, देखो 1 आ गया, और बेटा यहाँ पे दोनों का बेस सेम है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x माइनस sin x, आएगा नहीं आएगा? हाँ जी। तो इससे बेटा फायदा क्या होगा कि मुझे अपनी फॉर्म मिल जाएगी। देखो अब फॉर्म मिली कि नहीं मिली, क्योंकि x जीरो जाने पे ये दोनों जीरो जा रहे हैं, इधर ये दोनों भी जीरो जा रहे हैं, तो पहली बात तो 0 बाई 0 फॉर्म तो बन रही है, बट सेम नहीं थी, तो बेटा मैंने सेम बना दी। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? कई बार लोग यहाँ पे प्लस माइनस 1 कर देते हैं, बट प्लस माइनस 1 करने से फायदा नहीं होता, क्योंकि नीचे 10 के लिए 10 नहीं है, 10 माइनस साइन है, क्योंकि मुझे सेम बाई सेम चाहिए होता है। क्लियर? तो जो मुझे नीचे वाली फॉर्म दे रखी है वो फॉर्म मुझे ऊपर जनरेट करनी पड़ेगी, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि नीचे वाले को आप तोड़ नहीं सकते कि 10 को अलग कर दूं साइन को अलग कर दूं। न्यूमरेटर में आप तोड़ सकते हैं बट डिनोमिनेटर में आप नहीं तोड़ सकते, तो नीचे वाली फॉर्म को ऊपर बनाना पड़ेगा, या फिर सेम का मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ये उससे भी हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। तो बेटा ये तो कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, और इधर बेटा अगर मैं साइन को 0 पुट करता हूं तो साइन 0 0 e की पावर 0 इक्वल टू 1, बेटा फाइनल आंसर कितना आ गया मेरा 1 आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x, ठीक है ना। बेटा देखो ऊपर भी x नीचे भी x, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रॉब्लम ये 1 नहीं है, तो क्या करूंगा प्लस माइनस 1 कर दो ना। क्लियर हुआ? तो देखो माइनस 1 इसके साथ कर दिया और प्लस इसके साथ कर दिया। सर ये तो माइनस दिख रहा है, अरे बेटा ये माइनस कॉमन ले लिया ना मैंने, माइनस से मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। अब ये क्या बन गया ln4 और ये क्या बन गया ln3, तो ln4 माइनस ln3, और लॉग में क्या होता है डिवाइड हो जाता है, तो मुझे क्या मिल गया ln4/3। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा 27 टू द पावर x माइनस 9 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x प्लस 1। बेटा कुछ याद आया, मैंने आपको कुछ बताया था बेटा 27 को मैं कैसे लिखूंगा, 9 की पावर x इंटू 3 की पावर x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? किसको 27 को 9 इंटू 3 होल की पावर x, और फिर पावर को मैंने बांट दिया, याद है ना, मैंने आपको कराया था a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस ab की पावर x, याद है ना। हाँ तो वही चीज याद रखना बेटा, वही सेम कॉन्सेप्ट यूज किया हमने यहाँ पे भी, बार बार वही कॉन्सेप्ट यूज किया है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 9x कॉमन आएगा, पहले तो 9x कॉमन आ गया, हाँ जी 9x कॉमन आते यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बन जाएगा,
ठीक है, इधर प्लस था, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, ये +1 था, देखिए +1 था, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से बेटा -1 कॉमन आएगा। क्या कॉमन आएगा, -1। जैसे ही -1 कॉमन आया तो अंदर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब देखो दोनों से सेम होते बेटा, ये मेरा कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, 9x की पावर -1 अपॉन ex की पावर -1, ठीक है। तो बेटा ऊपर तो फॉर्म बन गई, बट प्रॉब्लम की बात ये, नीचे मुझे x/x चाहिए, सेम बाई से। तो 9x के लिए x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, 3x के लिए x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। तो बेटा ये हो गया मेरा ln9, ये हो गया मेरा ln3। और बेटा ये कितना हो जाएगा, किसी को याद है, x² अपॉन 1 - cos x। हमने आपको क्या बताया था, हमने बताया था cos x 1 - cos x अपॉन x²। बेटा मेरे पास कितना था, 1/2। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, तो क्योंकि उसका उल्टा है, ठीक है। तो इसका हो गया 2, इसका हो गया ln9, इसका हो गया ln3। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा, तो सर इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या? बेटा बिल्कुल कर सकता हूँ। 9 को मैं क्या लिखूंगा, 9 को लिखूंगा मैं 3², और फिर ये 2 कहाँ जाएगा बेटा, 2 बेटा आगे जाएगा, ये हो गया 4। अब देखो 4 × ln3 तो मैं क्या बोलूंगा, 4 × ln3 का होल स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी को? हाँ जी, ये बेटा हमारे बेसिक फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन, फाइंड ABC if a is equal to limit x goes to 0 ln cos 2x upon 3x², ठीक है। b is equal to limit x goes to 0 sin square 2x upon x 1 minus e की पावर x, ठीक है ना। और c आपको बोल रखा है लिमिट x goes to 0 √x minus x upon ln x, ठीक है ना। आपको ABC फाइंड करने हैं, तो ठीक है फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा a की। अब बेटा काम की बात ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ln के साथ बेटा जो मैंने फॉर्म पढ़ी थी, ln के साथ बेटा जो हमारी फॉर्म थी वो क्या फॉर्म थी बेटा, मेरे पास था ln, अंदर में 1 - x था, 1 + x था बाई x, ठीक है। तो बेटा अंदर क्या था बेटा, 1 + x था, क्लियर। अगर यहां पे मैं -x कर दूं तो क्या होगा सर, तो कुछ नहीं होगा, नीचे भी -x हो जाएगा, सेम बाई सेम चाहिए ना हमें। तो क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हम जानते हैं बेटा 1 - x को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 + -x लिख सकता हूं, क्या दिक्कत है? क्या मैथमेटिकली एरर है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। क्या समझ में आया, नहीं आया? अच्छा, अब प्रॉब्लम की बात ये कि बेटा यहाँ पे 1 नहीं है, इधर 1 नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं बेटा, कुछ मत करो इस केस में। पहली बात तो 1 आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा बेटा, 1 को प्लस माइनस कर दो। एक बार 1 को मैंने जोड़ा, एक बार मैंने घटाया, माइनस हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट में लेना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या लिख दूंगा, -cos 2x। अब देखो जैसे ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 माइनस हो गया, और ये मेरा प्लस हो गया। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी, क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? तो इसका इलाज क्या था, इसका इलाज 1 - cos 2x से मल्टीप्लाई और 1 - 2x से डिवाइड। हाँ जी, ये माइनस के साथ, ये माइनस के साथ होगा, क्योंकि मैंने कहा था, अभी बताया था कि अगर -x होगा तो मैं -x से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। और बेटा इस बार ये माइनस है, तो -1 - cos 2x से डिवाइड भी करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? तो बेटा ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा तो हो गया मेरा 1, ये पूरा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। अब मैं इधर की बात कर लेते हैं, इधर ये 3 और -1 निकाल दूं बाहर, तो -1/3, ठीक है। अब बेटा मुझे इधर क्या मिला, 3 मेरा हट चुका है, 1 - cos 2x अपॉन x²। आपको याद है मैंने क्या कहा था आपसे, 1 - cos mx अपॉन x² का आंसर क्या था? हाँ जी, इसका बेटा मेरे पास था m²/2, याद है ना, m²/2 मेरा आंसर था इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2²/2। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? काटा भी स्टार्ट करें, 2 से 2 कट गया, मुझे आंसर क्या मिल गया, -2/3। मेरा ए आ चुका है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? यहाँ पे क्या की बात हमने क्या सीखी कि अगर लॉग के साथ 1 ना हो तो बेटा 1 को अपनी तरफ से जोड़ दे और घटा दे, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा बी की। बी क्या बोल रहा है, लिमिट x गोज टू 0 sin स्क्वायर 2x अपॉन x 1 माइनस ex, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा मैंने आपसे एक बात बोली थी कि लिमिट x गोज टू 0 होने पे साइन को x² ही मान लें, x मान लें, ठीक है। तो ये 2x मानूंगा, और स्क्वायर इसके पूरे पे लगा हुआ है, होल का स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है। तो जब साइन रिमूव होगा तो स्क्वायर किस पर जाएगा, 2x पर जाएगा। तो बेटा ये क्या हो गया, ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या हो गया बेटा, ऊपर वाला हो गया 4x का होल स्क्वायर, होगा नहीं होगा, स्क्वायर से एक x कट गया। अब ये वाला बिंदु क्या बन गया, ये वाला बिंदु क्या बन गया, -1, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में e की पावर x -1 था, तो ये क्या बन गया, -1। आंसर कितना आ गया, -4।
क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? हाँ जी, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था बेटा? अगला था मेरे पास रूट एक्स माइनस एक्स अपॉन एल एन एक्स। ओके ओके ओके, अब बेटा काम की बात फिर से, अब कैसे किया जाए? अब कैसे किया जाए? मैंने पहले भी कहा था कि कभी भी अगर आपके पास एल एन एक्स आ रहा है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? मैं इसको लिखूंगा एल एन वन माइनस एक्स। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सेम का मल्टीप्लाई सेम का डिवाइड, वन माइनस एक्स, और बाहर भी माइनस आएगा, आएगा नहीं आएगा? हाँ जी, क्या ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखो ये कर दिया, ये कर दिया, ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये डिवाइड भी होगा, तो ये तो पूरा आ गया बेटा मेरे पास कितना? वन। इसको सही कर लेना, ये वन आएगा। सेम बाई सेम है ना, अगर माइनस नहीं हो तो मैं माइनस वन देता, सेम बाई सेम मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर दिया। बट प्रॉब्लम की बात ये कि अभी भी 0/0 बन रही है, तो उसे कैसे करूं? क्या मैं ऊपर से रूट टू कॉमन ले सकता हूं? जैसे मैं रूट टू कॉमन लूंगा, ऊपर क्या मिलेगा मुझे? वन माइनस रूट टू मिलेगा। अच्छा, क्या नीचे वाला फैक्टर हो जाएगा क्या? बिल्कुल बेटा, रूट टू में अगर देखूं तो रूट टू में फैक्टर हो सकता है, वन माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा? वन माइनस रूट एक्स अपॉन वन प्लस रूट एक्स। तो ना बेटा मेरे पास कट गए, देखो ये प्लस वन ऑलरेडी कटा हुआ है, तो ये माइनस एज इट इज रह जाएगा। अब अगर इसको वन लेके जाऊं तो वन अपॉन वन प्लस वन, आंसर कितना आ गया? माइनस वन बाई टू। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट h गोज टू 0 ए की पावर x प्लस ए की पावर x माइनस एच माइनस टू ए की पावर x अपॉन एच स्क्वायर। बेटा सॉरी, होल्ड करना जरा। बेटा देखो बेटा, इस बार बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेटा मैंने आपसे कहा था ए की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स होना चाहिए, ठीक है? अब नीचे वाले को मैं ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूं, बट उसमें ऐड माइनस नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे दोनों में x प्लस एच और x माइनस एच है, तो बेटा मैं इससे प्लस माइनस एक्स, वो प्लस माइनस अगर एक्स स्क्वायर करूंगा भी, माइनस और प्लस, तो कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? मैं इनको तोड़ नहीं सकता सेपरेटली, ठीक है ना? तो बजाय मैं नीचे वाले करने के, मैं ऊपर वाले में से एक्स को रिमूव कर दूंगा। कैसे करूंगा? क्या मैं इसमें से एक्स कॉमन ले सकता हूं? ये क्या हो जाएगा बेटा? ये इसको लिखने का तरीका क्या होगा? इसको लिखने का तरीका होगा ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर एच, होगा नहीं होगा? तो ये मैंने बाहर निकाल लिया। इसका लिखने का तरीका होगा बेटा, इसका लिखने का तरीका होगा ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एच, तो ये भी मैंने बाहर निकाल लिया। और बेटा इधर तो ये है, ये मैंने बाहर निकाल लिया। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? हाँ जी। अगला काम पूरे का एलसीएम, अगला काम पूरे का एलसीएम। एलसीएम लेते मुझे ये मिल गया। अब बेटा ध्यान से देखना, क्या ये किसी का होल स्क्वायर बना के नहीं बना? किसका होल स्क्वायर बना बेटा? ये बना a माइनस एच माइनस वन का होल स्क्वायर, और नीचे एच स्क्वायर ऑलरेडी है, तो बेटा वो पूरा मेरा कॉमन चला गया, ठीक है? और ये बेटा वन अपॉन एल एन ए मेरा बाहर बैठा हुआ है। अब बेटा एक काम और, ए की पावर एक्स बेटा मेरा कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल बेटा इधर एच है, एच गोज टू जीरो ना कि एच गोज टू जीरो। तो बेटा ये जो मेरा फंक्शन है, ये जो कांस्टेंट की तरह वेव करेगा, और बेटा ये मेरा बाहर निकल जाएगा। तो ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए का होल स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए की पावर एच, एच कितना गया? जीरो, तो वन अपॉन वन। तो आंसर कितना है बेटा? ए की पावर एक्स इंटू एल एन ए का होल स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ ना सभी को? नहीं हुआ? हाँ जी। बेटा इन नोट्सों को आप एक बार कॉपी में जरूर लिखिएगा, जब तक आप लिखोगे नहीं, इतने सारे क्वेश्चन की कराने की प्रैक्टिस का कोई फायदा मुझे नहीं होगा, ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी ए की पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई, ठीक है? बेटा मैंने आपसे एक बात कही थी कि कभी भी ऐसा हो तो क्या करो? इसको टी मान लो, याद है? या फिर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको वाई मान लो, याद है ना? हाँ, मैंने कहा था वन अपॉन एक्स हो तो उसको वाई मान सकते हो, तो उसके थ्रू भी कर सकता हूँ, क्वेश्चन शायद थोड़ा इजी हो जाए। बेटा इधर इन्होंने एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज कर दी है, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को छोड़िए, अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। बेटा इजी, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। टेन इनवर्स वन बाई वाई को बेटा हम कॉट वाई बोलते हैं, और कॉट वाई माइनस पाई बाई टू को माइनस टेन इनवर्स वाई बोलते हैं, तो बेटा ये पूरा टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, ठीक है? ये छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? बट कोई इशू नहीं, इनवर्स के बाद आप आपको इजीली याद हो जाएगी, ठीक है ना?
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर डॉट 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 आगे जाके बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन पाई माइनस ब्रैकेट में स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 माइनस 2 अपॉन एक्स, ठीक है ना, लिमिट एक्स गोस टू 0। बेटा काफी सारे बच्चे तो क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं कि सर अंदर इतने सारे कंपोजिट है, वाट लग जाएगी, ठीक है। बट बेटा एक बात ध्यान से देखो, कभी भी क्वेश्चन छोड़ने से पहले एक बात सोच तो लो करना क्या है। अगर x गोस टू 0 होगा, हाँ जी, तो cos स्क्वायर मुझे क्या मिलेगा 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, ठीक है। ये किसी cos के अंदर होगा तो cos 0 फिर से कितना हो गया 1, ये किसी से 1 माइनस हो रहा होगा लगाते ही चीज चल रही है तो ये फिर से क्या हो गया 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब जब तक इसके पास फंक्शन आएगा वो 0 हो चुका होगा, क्लियर। अब ये 0 ये वापस क्या बन गया 1, 1 माइनस 1 फिर से ये क्या हो गया 0, तो इसके पास क्या आएगा 0, फिर से 1 माइनस 1 फिर से क्या बन गया 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? और लास्ट में फिर ये क्या बन गया, अगर इसके पास 0 आया पूरा, इसके पास पूरा 0 आया तो cos स्क्वायर 0 कितना बन गया 1, मतलब ऊपर एक्चुअल में क्या आ रहा है 1 ही तो आ रहा है। मतलब ऊपर वाला क्या कर रहा था, आपको पागल बना रहा था, बिल्कुल बेटा, वो सिर्फ बेटा आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। मैंने कहा ना हाथी दांत आपसे बोला था कि जेई में कई बार हाथी दांत के क्वेश्चन आते हैं, दिखावटी होते नहीं है, सिर्फ दिखावटी होते हैं, कोई यूज नहीं होता। तो बेटा ऊपर वाले फंक्शन का कोई यूज नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, क्लियर। अच्छा तो प्रॉब्लम कहां आ रही है बेटा, प्रॉब्लम आ रही है नीचे, देखो अगर मैं इधर पुट करता हूं 0 तो √4 माइनस 2 0 अपॉन 0, तो बेटा ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है ना। 0/0 फॉर्म कहां आ रही है, नीचे आ रही है। और बेटा मैंने आपसे कहा था लिमिट साइन के अंदर मूव कर जाती है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, ऊपर तो 1 पुट कर देता हूं और बेटा नीचे लिमिट को बेटा साइन के अंदर मूव करा दूंगा, क्लियर। और बेटा ये याद है रूट माइनस समथिंग। अगला काम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करते इससे ये कट गया, x से x कट गया, मुझे आंसर क्या मिल गया, मुझे मिल गया बेटा यहां से 1/4, क्या मिल गया 1/4, दैट इज साइन π/4 दैट इज √2, मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अगले आंसर की बात करते हैं बेटा। अगला आंसर दे रखा है आपको, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 ln 1 प्लस x ब्रैकेट में इज इक्वल टू 2, मुझे प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 2, देन फाइंड c। बेटा ये c था, ये रहा cx प्लस 1 है ये, ठीक है। बेटा पहली बात तो ln का फंक्शन है, बीच में प्लस माइनस को तुमको दिखता ही नहीं है, आप तो जानते हो ln के अंदर अगर प्लस माइनस बीच में हो तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता हूँ ln a प्लस ln b कितना होता है, ln a भी होता है, और ln a माइनस ln b कितना होता है, ln a बाई b होता है। तो मैं 2 ln को क्यों देखूंगा भाई, जब मैं दोनों को एक करके एनालाइज कर सकता हूं तो मैं 2 क्यों देखूं, ऑब्वियसली बात है। याद है ना मैंने आपसे कहा था कि अगर कंप्रेस हो तो खोल दो और अगर ओपन हो तो उसको कंप्रेस कर दो, क्लियर। हाँ जी। तो पहली बात तो 2 भागेगा कहां पे, ये भागते भागते बैठ जाएगा सर के ऊपर कि भैया मुझे बचा, क्योंकि अगर तू कंप्रेस होगा वापस जोड़ेगा तो मैं कहा जाऊंगा भैया फॉर्मूले तो ln a माइनस ln b का था ना, तो भागेगा ये कि भाई मैं मुझे भी तो ले पकड़ अपने संग में, तो कहां भागेगा इसके सर पर, क्लियर। तो ये क्या बन गया ln x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन cx प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा देखो बाहर कोई भी फॉर्म नहीं बन रही, क्यों, ln x 1 प्लस x बाई x था, यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो फॉर्म कहां बन रही है सर, अंदर, इन्फिनिटी जाने पे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अंदर बन रही है, बाहर तो नहीं बन रही है। ओके ओके ओके, मतलब बाहर कोई फॉर्म ही नहीं है, फिर क्या करूं? अगर बाहर कोई फॉर्म नहीं होती तो मैंने क्या कहा था कि लिमिट आपका अंदर मूव कर जाएगा। बेटा जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है अपने डोमेन में उनमें लिमिट मूव कर जाता है, ध्यान रखना। आपका साइन कंटिन्यूअस था, मूव कर जाएगा, ln कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, मूव कर जाएगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में मूव नहीं करता था, याद है मैंने कहा था, क्यों, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों ध्यान रखिएगा, मॉड में नहीं करता, क्यों, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। चलो हाँ जी, तो बेटा लिमिट अंदर मूव कर गया। अब बेटा अब बच्चा अंदर वाला, तो बेटा अंदर लिमिट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, याद है ना, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट, पावर अपॉन पावर, अगर इक्वल बाय इक्वल है तो आंसर क्या आएगा मेरा, फाइनाइट। अगर ऊपर बड़ा नीचे छोटा तो इन्फिनिटी, नीचे बड़ा ऊपर छोटा तो 0। अब बेटा ऊपर वाले की पावर कितनी, 2, नीचे वाले की पावर कितनी, 2, तो आंसर क्या था, कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट, याद आया नहीं आया? तो ऊपर वाले का कोफिशिएंट 1, नीचे वाले का कितना, c ना, c स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है ना बाहर,
त्रिज्या क्वेश्चन कितना सी स्क्वायर। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया ln 1/c² इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से सी स्क्वायर कितना मिल गया बेटा, ये मिल गया बेटा e स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर 2। तो बेटा मुझे e कितना मिल गया, c कितना मिल गया, से 1/e। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, c कितना मिल गया 1/e। ठीक है, अगला टाइप देखिए बेटा 1 टू द पावर इंफिनिटी टाइप क्वेश्चन, 1 टू द पावर इंफिनिटी टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना, करने का तरीका देखिए बेटा, लिमिट x गोज टू a fx इज इक्वल टू 1, लिमिट x गोज टू a gx इज इक्वल टू इंफिनिटी। अगर बेटा आपका लिमिट x गोज, लिमिट बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे मैं fa की वैल्यू की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं fa की वैल्यू की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पे मैं fa की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहा हूं। क्योंकि कई बार बेटा आपका fa सीधे नहीं निकलेगा, तो हम उस केस में उसकी लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे। और सीधे निकल भी गया तो भी मुझे उसकी सीधी वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे उसकी लिमिटिंग वैल्यू से मतलब है, ध्यान रखना। ठीक है ना, x गोज टू a fa इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, और लिमिट x गोज टू a gx इज इक्वल टू इंफिनिटी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बेटा मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, लिमिट x गोज टू a gx टू द fx टू द पावर gx। बेटा ये क्या जा रहा था 1, ये कहां जा रहा था इंफिनिटी, तो फॉर्म क्या बन गई बेटा 1 टू द पावर इंफिनिटी। क्लियर। ठीक है, करने के दो तरीके, पहला देखिए बेटा, देखो पहला क्या है, लिमिट x गोज टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x बेटा ऑलवेज e होता है। प्रूफ आगे बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x क्या होता है, ऑलवेज e होता है। बेटा देखो x गोज टू 0, अंदर वाला क्या बन गया 1, ऊपर वाला क्या बन गया इंफिनिटी। सर ऑलवेज ये देगा क्या, कुछ और नहीं दे सकता, दे सकता है बेटा। फॉर्म अंदर ये 0 और ये इंफिनिटी जाने चाहिए बस। देखो मैंने फॉर्म चेंज कर दी, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/x टू द पावर x। अब देखो जैसे ही बेटा x इंफिनिटी जाएगा तो ये कहां जाएगा इंफिनिटी, और ये कहां जाएगा 0, मुझे फिर से क्या मिलेगा ln e। क्लियर, ओके 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 ओके, ठीक है सर। सर अगर यहाँ पे मैं m से इंटू कर दूं तो क्या होगा बेटा, तो क्या, मैंने कहा ना ये सेम बाई सेम होनी चाहिए, ध्यान रखना ये सेम बाई सेम, इतना ध्यान रखना। अगर ये वाली फॉर्म में तो ये दोनों सेम बाई सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे mx है तो बेटा यहाँ पे भी mx चाहिए। सर पावर में m कैसे लेके आऊं, क्या करेगा, मैंने कहा ना समस्या और समाधान, m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड। तो ले मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया, ये कितना बन गया e, और ये कितना बन गया पावर m। तो आंसर क्या आया e की पावर m। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया, आंसर क्या आ गया e की पावर m। क्लियर, चलिए एक आध एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने बोला 1 प्लस 10x टू द पावर cot x, फिर से 10 0 जाएगा, cot इंफिनिटी जाएगा, फॉर्म जा रही है कितनी 1 टू द पावर इंफिनिटी, तो आंसर क्या आ गया सीधे e। मैं कह रहा इसका अगर ये सेम और ये 1 सेम का रेसिप्रोकल, मतलब 1 प्लस एफ एक्स ब्रैकेट में 1/fx चला गया, दोनों सेम बाई सेम होगा, ये सेम और ये उसका रेसिप्रोकल, तो बेटा ऑलवेज आंसर ई होगा। ठीक है सर, ऑलवेज आंसर ई होगा, ओके। बट सर यहाँ पे तो मसला हो गया, यहाँ पे अगर 10 0 जाएगा तो x 0 जाएगा, तो 10 0 होता है, cosec इंफिनिटी होता है, बट अभी तो मेरा काम होगा ही नहीं ना। अरे मेरा काम तो होगा ही नहीं ना, cosec तो इंफिनिटी जा रहा है, बट सेम बाई सेम का रेसिप्रोकल नहीं है, तो मैं कैसे करूं, मैंने क्या कहा था, समस्या का समाधान मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, मैं cot से मल्टीप्लाई करूंगा, cot से डिवाइड कर दूंगा। अब देख ये कितना हो गया, ये तो बन गया e, क्या बन गया e। अब लिमिट को भेज दूंगा ऊपर सर पे, भाई सर पे जा, लिमिट गई सर पे, इसको मैंने ओपन कर दिया, ये 1 sin x, ये sin x अपन cos x, 1 से 1 कट गया, cos 0 कितना होता है 1, आंसर कितना आ गया e। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, समस्या और समाधान, इंपॉर्टेंट बात ये है, समस्या और समाधान। अब सर इसमें कहोगे सर इसमें तो और पंगा हो गया, डिनोमिनेटर फंक्शन चला गया, तो भाई माला अलग कर दे, ऊपर वाला माला अलग, नीचे वाला माला अलग। अरे भाई सीढ़ी नहीं निकल सकती क्या, एक घर में भाई 2 भाई थे, दोनों में समझौता हो गया, लड़ाई हो गई भाई, तो ऊपर वाला क्या बोलेगा, भाई मैं तो तेरे घर के अंदर सीढ़ी नहीं लूंगा, बाहर से लूंगा, तो क्या दिक्कत है भाई, ले लेना बाहर से, लड़ाई खत्म कर। तो अभी दोनों लड़ बैठेंगे, भाई देख मैं बड़ा मैं बड़ा, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई माला अलग करना, तेरा ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग, क्लियर सी बात है। जैसी मैंने अलग किया, देखो मुझे दिखा नहीं दिखा, देखो 1 प्लस 2x² टू दी पावर 1/x², क्या नीचे 0 पर इंफिनिटी गया कि नहीं गया, गया, इसका मतलब समाधान संभव है। तो समाधान क्या होगा 2, यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लो e की पावर 2 आ गया। अब से बार बार करना पड़ेगा क्या, अरे दिमाग का यूज कर लेना,
दिमाग का यूज कर लेना, मतलब जो इसकी पावर थी वो इसका पावर में जा रहा है। ओके, देखो यहाँ पे इधर m था तो e की पावर m गया था। ओके सर, ओके ओके ओके। इसका मतलब अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे e की पावर 5 जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, e की पावर -3 आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ जी। तो पहला तरीका। अब देखो दूसरे तरीके पे, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इसी को यूज करते हैं। वैसे ये निकलता उससे ही है, ये निकलता उससे ही है, बट फिर भी अपनी तरफ सांत्वना, ठीक है? क्यों? ये यूज ज्यादा होता है बेटा, बार बार कितनी बार ड्राइव करोगे उसको, ठीक है ना? सीधा फॉर्मूला है, सीधे आपसे होगा, ठीक है? फॉर्मूला क्या है बेटा, लिमिट x गोस टू a fx टू द पावर gx इज 1 to infinity। ये तो अभी भी कंडीशन कौन सी फुलफिल कर रहा है, पहली वाली मेरी, यही कंडीशन फुलफिल हो रही है बेटा, ध्यान रखना। हाँ, मेथड 1 मेथड 2 वो वाला है, ये वाला, ठीक है? तो आप सीधे बोलोगे e की पावर लिमिट x गोस टू a gx इंटू fx माइनस 1। वापस बोलो ex टू दी पावर लिमिट x गोस टू gx इंटू में gx इंटू जो मेरा ये था उसका -1 fx माइनस 1। क्या सभी को समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी सर, ये आया कैसे, आया कैसे, आया कैसे? प्रूफ प्रूफ प्रूफ। तो मैंने कहा था ना, जो यहाँ पे है ये आया कहां से होगा, मैंने कहा था बेसिक तो बेटा मेरा यही था, इससे ही आया होगा। तो दिखे निकाल लेते हैं। हमने क्या कहा था कि भैया मेरा अंदर 1 प्लस fx होना चाहिए, तो ठीक है, मैंने कहा ना सेम बाई सेम। तो मैंने क्या बोला, लिमिट x गोस टू a 1 प्लस fx माइनस 1। तो 1 को जोड़ दिया, 1 को घटा दिया। अब बेटा fx कहां जा रहा था, याद है? fx जा रहा था 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। मतलब ये कहां जा रहा है, 0 जा रहा है, नहीं जा रहा? अच्छा, और मैंने कहा था सेम बाई सेम होना चाहिए, ये सेम और इधर 1 अपॉन सेम। क्लियर? अभी तो gx है, सेम तो है ही नहीं। मैंने कहा ना समस्या और समाधान, समाधान क्या था, इस fx माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड कर दिया। बेटा ये कितना बन जाएगा, याद है? e, और e मेरा डिफरेंशियबल होता है तो लिमिट e में ट्रांसफर कर जाएगी। तो लिमिट x गोस टू a, ऊपर वाला फंक्शन क्या बचा, gx इंटू fx माइनस 1। क्या प्रूफ आया कि नहीं आया? हाँ जी, क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन की अगर मैं ध्यान से बात देखूं तो क्वेश्चन क्या जा रहा है, देखो लिमिट ब्रैकेट में ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स, ठीक है बेटा? x के 0 जाने पे ये इन्फिनिटी जा रहा है, बट प्रॉब्लम की बात ये क्या क्या, ये क्या सर, ln 1 अपॉन 0 तो 0 बाई 0 हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि भैया मुझे फंक्शन की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे उसकी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। और ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? तो फॉर्म कौन सी गई, 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म गई। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? वही मैं लिखा है कि मुझे इसकी लिमिटिंग वैल्यू चाहिए, दैट जो कि कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 1 का मतलब ये क्या जा रहा है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी जा रहा है। क्लियर? हाँ जी। समस्या और समाधान। समाधान क्या था, बताया था मैंने, e टू द पावर, फॉर्मूला लगाओ, e टू द पावर x गोस टू 0, gx का मल्टीप्लाई, ये आ गया 1 अपॉन gx, ब्रैकेट में ln 1 माइनस x अपॉन x माइनस 1 होगा। उसके बाद पूरा एलसीएम बेलसीएम ले लिया, तो क्या आया बेटा, ln 1 माइनस एक्स अपॉन होल स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? बेटा जरा चेक करो, क्या 0 बाई 0 आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है। ln 1 0 होता है, 0 माइनस 0 0 अपॉन 0। फॉर्म क्या गई, 0 बाई 0 की। इलाज क्या था भाई, डिफरेंशिएट कर देना। याद आया, 0 बाई 0 फॉर्म LH, तो LH पे क्या लग गया, ये बन गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2x। एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेते दोनों गायब, इधर क्या बचा, माइनस एक्स, नीचे क्या बचा, 2x इंटू 1 प्लस एक्स। क्या x से x कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, मुझे क्या बच जाएगा, -1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स। अगर बेटा x 0 हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, e की पावर 1 बाई एक्स। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? 2 बार डिफरेंशिएट करने बाद बढ़ जाना, सिंप्लीफाई कर लेना पहले ऊपर वाले को, हो सकता है सिंप्लीफाई करने पे सारा कट पिटी जाए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर ax स्क्वायर प्लस 9 लिमिट x गोस टू इन्फिनिटी। बेटा पहली बात तो अगर मैं अंदर वाले की लिमिट वैल्यू निकालूं तो बेटा अंदर आएगा 2/3 टू द पावर इन्फिनिटी। पहली बात तो मेरी 1 बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनी नहीं रही, ठीक है? तो सीधा आंसर लिखो, मैंने कहा था ना अगर अंदर वाला 1 से छोटा पावर इन्फिनिटी तो आंसर क्या था, 0। क्लियर? हाँ जी, आंसर क्या था, 0। अच्छा इधर चेक करो, इधर पावर कितनी, इक्वल बाई इक्वल है, x गोस टू 0, 0 नहीं बेटा इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी सही कर लेना। हाँ जी इन्फिनिटी, तो कोफिशिएंट अपन कोफिशिएंट तो 1 अपॉन 1 तो 1, और ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी जा रहा है, नहीं जा रहा? इलाज क्या था, फॉर्मूला लगाओ सीधे यार, फॉर्मूला लिमिट x गोस टू इन्फिनिटी
ये मेरा क्या हो गया जी एक्स, तो एक्स प्लस 7 अपॉन इंटू में एफ एक्स माइनस 1, तो ये मेरा एफ एक्स माइनस 1। क्लियर, एलसीएम ले लिया, काटा पीटी कर दी, तो बेटा यहां से मुझे क्या मिला एक्स प्लस 7 ब्रैकेट में 1 माइनस 4x माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 5। ठीक है बेटा, अभी भी x गोज टू इन्फिनिटी है, और मैंने कहा था पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल x गोज टू इन्फिनिटी हो तो पावर अपन पावर देखते हैं, पावर इक्वल बाई इक्वल है कि नहीं है। अभी देखो ये x, ये भी x, पावर क्या है 2 है, नीचे भी क्या है 2 है, तो आंसर क्या आएगा कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऊपर कितने आने वाला है, यहां से 1 इंटू यहां से -4, तो ऊपर तो आने वाला है -4, लो भैया -4, और नीचे आने वाला है 1 1, तो बेटा आंसर क्या होगा a की पावर -4। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? क्या फॉर्मूला अप्लाई करना सीखे, अभी तक नहीं सीखे आप? ठीक है बेटा, तुरंत नोट करते जाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, a की पावर इंफिनिटी दिस दैट फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, x को काटापीटी करूंगा, ये कट गया। अगर x 0 जाएगा, इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी भाई इन्फिनिटी जा रहा है, तभी तो इन्फिनिटी जाएगा, हाँ इन्फिनिटी जाएगा, तो ये कहा जाएगा 0, मुझे क्या मिल गया e स्क्वायर। ठीक है, e स्क्वायर इज इक्वल टू e स्क्वायर, a कितना आ गया 1, b कितना आ गया 8। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ln cos x करने का तरीका पता है आपको, +-1 +-1, ये आपका होमवर्क है, आप करके लाओगे। ठीक है, इसका मेथड 2 ये ऑलरेडी बच चुका है। मेथड 2 क्या बोलता है कि किधर गया क्वेश्चन, हाँ ये जो एक्स स्क्वायर है, हाँ जी इसको बाहर लिख दूं, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अगली बार मैं पावर पे बैठा दूंगा, पावर पे बैठ गया, बैठ गया नहीं बैठ गया। अब मैं जानता हूं बेटा ln के, अब x गोज टू इंफिनिटी 0 जाने पे cos 1 जा रहा है और ये इंफिनिटी जा रहा है, तो लिमिट अंदर ट्रांसफर कर गई ln के अंदर, करी नहीं करी, उसके बाद फॉर्मूला लग गया e टू द पावर लिमिट x गोज टू 0 gx इंटू 1 माइनस cos x। ठीक है, फिर मेरा ये आंसर आ गया, आपस में बैठो, आंसर आ गया सेम आंसर जो मेरा यहाँ पे आया था -1/2। क्लियर, हाँ जी। वैसे तरीका ऊपर वाला बेटर है, बट ये कराने का पर्पस ये है कि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम यूज कर देते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है हम उसे पावर पे चढ़ा देते हैं। ठीक है ना, हाँ जी, ln के अगर साथ होता है तो वो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेटा अगला बोल रहा है बेटा एक्स स्क्वायर साइन ln cos स्क्वायर रूट में 1 अपॉन पाई अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो पहली बात तो बेटा x इंफिनिटी जाने पे ये कहां जा रहा है 0, cos 0 कितना होता है 1, ln 1 कितना होता है 0, तो साइन 0 जा रहा है। ओके, ये कहां जा रहा है इंफिनिटी, मतलब बेटा एक्चुअली मेरी फॉर्म इंफिनिटी इंटू 0 जा रही है, जो कि अनडिटरमिनेट फॉर्म है। क्या है, अनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो क्या करूंगा, तो पहली बात तो मैंने कहा था साइन का इलाज, तो ln स्क्वायर रूट साइन पाई बाई एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। बेटा ये कितना बन गया 1, मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ ये रह गया, रहा के नहीं रहा। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ cos पाई बाई एक्स टू द पावर 1/2 लिखूंगा। हाँ जी, क्लियर, क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अच्छा, इसके लिए इलाज क्या करूंगा, इसको नीचे भेज दूं, ये नीचे आ गया और ये से मल्टीप्लाई हो गया, तो आगे सॉल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा सर ये कैसे कर रहे हो आप, ये कैसे कर रहे हो, ये कैसे किया? बेटा देखो, जो अभी हमने ऊपर यहाँ पे किया था, आप चाहो तो उसको सीधे थोड़ा याद भी कर सकते हो कि कभी भी अगर आपके पास ln cos x अपॉन एक्स स्क्वायर आया, आंसर ऑलवेज 1/2 आएगा। ठीक है, जैसे 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर कितना था, ऑलवेज 1/2, तो इसका आंसर होगा बेटा -1/2। ठीक है ना, बार बार सॉल्व करने की इतनी मेहनत करना, अभी प्रीवियसली किया है। ठीक है, याद नहीं करना चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, बट ये स्टैंडर्ड मतलब कई बार यूज होता है, तुम कई बार इसको बार बार 2-3 बार इतनी बार आएगा ये कि एंड तक पहुंचते पहुंचते याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो ln cos x अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है -1/2। ठीक है, तो वही मैंने किया, ये का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो पाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो बेटा ये कितना आ गया, ये पावर को पहले हटाना पड़ेगा क्योंकि cos x अपॉन एक्स स्क्वायर था, तो पावर 1/2 आगे आ गई, और ये कितना दे गया -1/2, तो मेरा आंसर कितना आ गया -पाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास इफ a इज इक्वल टू n टू द पावर n प्लस 1 अपॉन ln x ln n, b इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन ln n टू द पावर ln n। आपसे पूछ रहा है लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी a बाई b, तो पुट कर देते हैं a बाई b पुट कर दिया। बेटा पुट करने पे पहली बात तो बेटा n गोज टू इन्फिनिटी है, तो प्रॉब्लम कौन करेगा बेटा,
प्रॉब्लम बेटा एन करेगा, एन करेगा, एन टू द पावर एन बेटा प्रॉब्लम करेगा। और मैंने आपसे कहा था कि कभी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आने पे जो प्रॉब्लम कर रहा हूं उसको कॉमन ले लो। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा बेटा, इसे लिखूंगा एन की पावर एन प्लस एन टू द पावर 1 अपॉन एल एन एन, ठीक है ना। तो ये तो जीरो हो जाएगा, अरे एन इन्फिनिटी जाने पे एल एन भी इन्फिनिटी जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो और इन्फिनिटी टू पावर जीरो, ठीक है। अच्छा नीचे, नीचे से एन की पावर एन कैसे आएगा, कॉमन लेके। अगर बेटा मैं इसमें से ये कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, अगर मैं ये कॉमन ले लूं तो कॉमन लेते ये कितना आ गया, ये दोनों कट गया, मुझे क्या मिला 1 प्लस 1 अपॉन एन टू द पावर एल एन एन होल की पावर एन। आएगा नहीं आएगा, हाँ जी, क्या सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लियर, कोई डाउट, चलो ठीक है। अभी भी सर एक दिक्कत है, अभी भी एक दिक्कत है कि आप क्या किया जाए, ये तो मेरा कट गया, ठीक है, आगे क्या किया जाए। ठीक, देखो बेटा इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसका मैं क्या करूं, क्योंकि ये भी एन है और ये भी एन है, पावर में एल एन एन और नीचे बेस में एन, और ये 1 अपॉन एल एन एन, तो क्या कर सकता हूं, मैंने सीधे आंसर इसका ई लिखा है। आंसर सुनने से पहले मैं बता रहा हूं कैसे आया ई, बट एक बार खुद भी सोचना कि आया कैसे, ठीक है। पहले नीचे वाला सॉल्व करता हूं मैं, फिर ऊपर वाला बताऊंगा, ठीक है। बट एक बार जब तक खुद आप सोचो, इस क्वेश्चन से खत्म होने से पहले आपको बता दूंगा, पहले एक बार खुद सोचो, ठीक है। नीचे वाला फंक्शन एन इन्फिनिटी पे ये कितना हुआ 1/0, फॉर्म क्या गई 1 टू द पावर इन्फिनिटी, तो मैं अपना फॉर्म लाऊंगा e टू द पावर लिमिट x गोस टू इन्फिनिटी gx इनटू fx माइनस 1, gx मतलब n इनटू 1 प्लस समथिंग माइनस 1, 1 से 1 कट गया, मुझे क्या मिला 1 अपॉन n, n से n कट गया, आंसर क्या आया बेटा, ये आ गया बेटा ऊपर आ गया 0, तो ऊपर तो मुझे मिल गया e, नीचे मिल गया e की पावर 0, ऊपर e कैसे आया बेटा, पहली बात ध्यान रखो, हमारे पास फॉर्मूला था a टू द पावर ln ax, कितना था x था, ठीक है। इसको n को बेस में कैसे लेके आऊं, बेस चेंज थ्योरम, 1 अपॉन ln a का ln n का बेस कितना था e, तो बेटा मैं बेस चेंज कर दूंगा, ये ऊपर चला जाएगा, n मेरा बेस हो जाएगा, e मेरा ये चला जाएगा, और जब n इसके पावर में होगा तो दोनों ये दोनों सेम, तो आंसर क्या जाएगा, सीधे e मेरा आंसर आ जाएगा, क्लियर, हाँ जी। चेक करना, नहीं हो तो आप मुझसे वापस व्हाट्सएप में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी में बताया कि थोड़ा आपको भी दिमाग लड़ाने का मौका मिले, ठीक है, हिंट दे दिया है, बाकी आपको करना है, आंसर कितना आ गया e, ठीक है ना। अगला टाइप देखिए बेटा, 0 टू द पावर x 0 टू द पावर 0 और इन्फिनिटी टू द पावर 0 टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। बेटा पहली बात तो क्वेश्चन आप देखिएगा, लिमिट x गोस टू 0 x टू द पावर x, ठीक है ना, x टू द पावर x, तो बेटा 0 टू पावर 0 टाइप की फॉर्म में। बेटा देखियो कभी भी आपके सामने 0 की पावर 0 या x इन्फिनिटी पावर 0 वाला क्वेश्चन आता है बेटा, तो बेटा आपको करने का तरीका यही होगा, आप पूरे पे ln लगा दो, क्या लगा दो, ln लगा दो, ln से क्या होगा बेटा, आपका 0 आगे आ जाएगा, ठीक है। बताता हूं कैसे, देखो अगर बेटा मेरा, मैं इसको y मान लो, करने का बेटा तरीका ऑलवेज ये होगा, सबसे पहले फंक्शन को पूरे को y मान लो, मैंने y माना, उसके बाद बेटा पूरे फंक्शन के ऊपर, उसके बाद पूरे फंक्शन के ऊपर बेटा क्या लगा दो, लॉग लगा दो, ठीक है। जैसे ही लॉग लगाऊंगा यहाँ पे क्या हो गया, लॉग y, इधर क्या हो जाएगा बेटा, लिमिट x गोस टू 0 x इंटू लॉग x, होगा नहीं होगा। अब बेटा लॉग x कहां जाएगा, 0 जाने पे, लॉग x जाएगा 0 जाने पे माइनस इन्फिनिटी, ये तो फॉर्मूला होता है, तो ये कहां चला गया माइनस इन्फिनिटी, और x कहां जा रहा है 0, क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ, x कहां जा रहा है 0। अच्छा अब मैंने आपसे कहा था कभी भी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म हो तो लॉग को छेड़छाड़ नहीं करनी, उसके पड़ोसी को नीचे भेज दो, ये नीचे भेज दिया। अब कौन सी फॉर्म गई देखो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, क्या लग जाएगा लॉपिटल LH, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, क्लियर हुआ नहीं हुआ। इसका कितना होगा 1 अपॉन x, इसका कितना होगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा ये एक बार कट गया, x ऊपर भागेगा, x कहां भागेगा ऊपर, तो x गोस टू 0 पे ये कितना जाएगा 0, ठीक है। तो बेटा मेरा आंसर 0 नहीं है, ln y 0 आया, तो बेटा y कितना आ गया e की पावर 0, दैट इज 1। क्या सभी को समझ में आया करने का तरीका, बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है 0 टू पावर 0 या इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी 0, तो बेटा आपको ऑलवेज ln के साथ ही करना है, पहले y मानना है, फिर ln लगाना है, उसके बाद सिंप्लीफाई करना है, वापस ln को हटा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर लिमिट n गोस टू इन्फिनिटी है, चाहे इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी जा रहा है, और 1 अपॉन ln n कितना जाएगा, ये फॉर्म आया था ना पहले, ऊपर थोड़ी देर पहले ही आया था, ये कितना जाएगा 0, मतलब फॉर्म क्या गई इन्फिनिटी टू द पावर 0, ठीक है ना। करने का तरीका, पहले पूरे पे लॉग ले लो, जैसे मैं लॉग लूंगा
ये हो गया ln y, इधर क्या आएगा बेटा, ये पावर आगे आ गया और ये बन गया बेटा ln n। ठीक है, अब काम की बात देखते हैं बेटा, n कहा जा रहा है इंफिनिटी, n कहा जा रहा है इंफिनिटी, तो बेटा ये कहा जाएगा, इंफिनिटी जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है, और ये कहा जाएगा जीरो, तो ये कहा जा रहा है, देखो ये जा रहा है जीरो, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी, और जीरो को मैं क्या बोलता हूँ, वन अपॉन इन्फिनिटी बोलूंगा एक्चुअल में, तो ये कहा जा रहा है एक्चुअल में, ये बन गया मेरा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। याद है ना कि मैंने आपसे कहा था जीरो इंटू इन्फिनिटी अगर हो तो एक को नीचे ले जाओ, तो वो क्या होता है, या फिर तो जीरो बाई जीरो बन जाएगा या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन जाएगा, उसके बाद क्या लगा दो, लॉपिटल। ठीक है, लॉपिटल लगा दो, नहीं तो आपको जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी के आपने बहुत सारे फॉर्म अब तक आप पढ़ते आ रहे हो, हमने सभी क्वेश्चन को इन्हीं में कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्व किया है। क्लियर, हाँ जी, तो क्या लगा दूंगा, एलएस लगा दूंगा, एलएस लगाते ही ये ln n तो बन गया 1/n, ये 1/n, दोनों कट गए, आंसर कितना आ गया 1। बट log y 1 आया है तो y कितना आएगा, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया करने का तरीका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लिमिट x गोस टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x अपॉन 2 टू दी पावर 1/x। ठीक है ना, काम की बात, अगर मैं x को 0 पुट करूं तो ऊपर आएगा 1 प्लस 1 2 2/2 1 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म गया, तो सीधे फॉर्मूला लगा दूं, सीधा फॉर्मूला लग गया, लिमिट x गोस टू 0 gx मतलब 1 अपॉन x ब्रैकेट में fx माइनस 1 मतलब ये बन गया, उसके बाद थोड़ा टूटा हुई, ये ना कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो दो इक्वली बटेगा दोनों में, एक -1 ठीक है। इस x को ले गया मैं अंदर, 2 को ले गया बाहर, तो 1/2 बाहर, ये अलग ये अलग, ये कितना दे गया ln a, ये कितना दे गया ln b, ln ab पूरा कितना दे गया ln ab, पावर कहां भाग गई सर पर, ln ab टू द पावर 1/2, दोनों e से e गायब, आंसर कितना आया 1/√a। क्लियर, हाँ जी, क्या समझ में आया नहीं आया, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, जल्दी पता है, आप खुद ट्राई, खुद एक बार पढ़ना है बेटा, खुद एक बार पढ़ना, जो इजी क्वेश्चन है आप खुद कर सकते हो, मैं जल्दी हिंट देके निकल जा रहा हूं, ठीक है ना। चलो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो बेटा, आपने क्या देखा कि लिमिट x गोज टू 0 a की पावर x प्लस b की पावर x टू दी पावर 1/x बाई 2 कितना आया ab टू दी पावर 1/2, आया नहीं आया। तो बेटा अगर मेरे पास 2 की जगह 3 होते तो सर 3/3 होता तो मैं बोलता बेटा abc टू दी पावर 1/3, ओके, बट जेई वाला है शरीफ आदमी, वो तो 3 तक पूछेगा नहीं, वो तो n तक पूछेगा, तो लो भैया n तक लगा देते हैं, an प्लस a2 डॉट 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 an टू दी पावर x बाई n कितना होगा बेटा, n तक ले जा, सेम चीज a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट 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 an टू दी पावर 1/n, मेरा फाइनल आंसर आ गया सीधे। अच्छा सर, मतलब अगर ये हो तो पहचानू कैसे कि भाई ये 0 जाना चाहिए सम में और ये इंफिनिटी जाना चाहिए सम में, तो ये लग जाएगा, ओके 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 ओके, ठीक है, तो सर यहाँ पे लग जाएगा, बिल्कुल लगेगा, देख x इंफिनिटी जा रहा है तो ये कहा जा रहा है 0, ये भी कहा जा रहा है 0, ये भी कहा जा रहा है 0, मतलब ऊपर सब पे क्या जा रहा है 0, क्या नीचे n है, जितनी टर्म ऊपर उतना n है, ऊपर n टर्म है नीचे n है, तो आंसर क्या गया, लिमिट n गोस टू 0 1 अपॉन n। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये तो मेरा आंसर था, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 1 अपॉन x प्लस 2 1 अपॉन x डॉट 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 n 1 अपॉन x टू द पावर x अपॉन n, तरीका भाई सबका मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 अप टू n, तो ये कितना हो गया n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n। क्लियर हुआ नहीं हुआ, n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n, ठीक है। चलिए, अच्छा सर बट नीचे अगर, सर आपने ये बोला कि ऐसे होगा, बट अगर नीचे वाली टर्म ज्यादा हुई तो, ऊपर 3 नीचे 4 हुआ तो बेटा क्या, ऊपर अगर 3 हुआ नीचे 4 हुआ, तो खुद सोचना कि ऊपर क्या बनेगा, अगर x मेरा इन्फिनिटी जा रहा है तो ऊपर a के 0 1 बनेगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, c की पावर 0 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 3/4 आंसर, पावर इन्फिनिटी आंसर कितना आया 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, मतलब अगर ये दोनों इक्वल ना हो, जितनी नंबर ऑफ टर्म ऊपर है उससे ज्यादा अगर नीचे हो, तो अगर ये दोनों इक्वल ना हो तो क्या करूंगा, तो बेटा सिंपली पुट कर और आंसर निकाल, ठीक है। क्या समझ में नहीं आया, अब देखो ऊपर कितने थे 3, नीचे क्या था 4, तो ऊपर क्या 3/4, तो आंसर कितना आया 3/4 का इन्फिनिटी कितना होता है 0, आंसर कितना आ गया 0। क्लियर, अच्छा सर ऊपर अगर 5 होते तो नीचे 4 होते तो बेटा ऊपर 5 आता नीचे 4 आता, और मैं जानता हूँ 3/4 का इन्फिनिटी कितना होता है, सीधा इन्फिनिटी आंसर हो जाता है। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, कर लोगे ना सारे केसेस को इनको अब, ठीक है। चलो बेटा अगले कुछ क्वेश्चन क्लासिक क्वेश्चन है, अल्टी क्वेश्चन है, अल्टी समझाने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो मैं लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा है जब मैं क्लास के अंदर समझाता हूँ तो भी थोड़ा
टिपिकल बैठता है, ठीक है। समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, आप समझने का प्रयास करें, पहली बात तो, ठीक है। दूसरा, अगर फिर भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे कॉल करके, मर्जी आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पे चाहो वहां पूछ सकते हैं, बट समझने का प्रयास करें। एक बार ना आए 2 बार देखें, फिर भी ना आए तो मुझसे पूछे, ठीक है ना। चलो अगले कुछ क्वेश्चन बेटा अच्छे आने वाले हैं, थोड़ा अलग हटके आने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सेम पैटर्न पे नहीं है, थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बेटा, लिमिट x गोज टू, लिमिट m गोज टू इंफिनिटी, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी, cos की पावर 2x ब्रैकेट में फैक्टोरियल n pi x when x belongs to r, then prove that fx is equal to 1 when q is integer and 0 when when q is rational and 0 when q is irrational। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब रेशनल है तो 0, इरेशनल है तो 0, ठीक है। मतलब बेटा इसका मतलब कहना ये चाह रहा है कि इस फंक्शन की वैल्यू है ना जो, अगर x मेरा रेशनल है तो 1 आएगी, अगर इरेशनल है तो 0 आएगी, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें बेटा। पहली बात तो फैक्टोरियल जो भी होगा, फैक्टोरियल एन, ये ऑलवेज मुझे क्या देगा? इंटीजर देगा, नहीं देगा? देगा, ठीक है, इंटीजर देगा, बहुत बड़ा इंटीजर देगा। अच्छा, ये तो पाई है ये, ठीक है, ओके। अब ये x का मसला है बेटा, पूरा मसला यहाँ पे x का, x के बाद, पहले x की बात करते हैं बेटा। पहली बात तो बेटा x अगर दो तरह का हो सकता है, एक तो रेशनल और एक बोल रहा है वो इरेशनल, ठीक है। रेशनल का मतलब क्या होता है कि बेटा 0 के बाद फाइनाइट डिजिट होती है, पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट होती है। मतलब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा 8.32896, मतलब पॉइंट के बाद जो डिजिट होंगी ना वो मेरी फाइनाइट होंगी, ठीक है ना। और इरेशनल में बेटा पॉइंट के बाद जो भी डिजिट होंगी ना बेटा 3 4 डॉट 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 तो चला जाएगा, इनफाइनाइट होंगी, ठीक है। ये दो डिफरेंस होता है बेटा रेशनल और इरेशनल में, ठीक है। अब यहाँ पे काम की बात समझना बेटा, फैक्टोरियल एन में कितनी जीरो होती है? फैक्टोरियल एन में कितनी जीरो होती है? याद है ना, मैंने फैक्टोरियल एन आपको एक बार 11th में पढ़ाया था कि फैक्टोरियल एन में कितनी जीरो होती है, याद है ना। फैक्टोरियल 100 में कितनी जीरो थी, याद है कि नहीं है? मैंने कहा था 5 से डिवाइड करो, ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/5 स्क्वायर, याद है? हाँ, नंबर ऑफ जीरोस इन 100 प्लस 100 फैक्टोरियल वो 5 का होल क्यूब। तो ये कितना आ गया? ये आ गया बेटा 20, ये कितना देगा 4, आगे वाला सब 0 0 0, तो कितना आया 24 0 आया ओनली 100 फैक्टोरियल में, ठीक है। अब सोचो अगर 1000 फैक्टोरियल तो कितने जीरो आएंगे, क्योंकि तब इधर 0 हो जाएगा भाई। अगर मैं 1000 कर दूं तो कितना हो जाएगा 1 3/5 पहला, उसके बाद 1000/25, उसके बाद 1000/125, ठीक है, उसके बाद 1000/675, ठीक है, 625 ये आएगा, उसके बाद तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना आया? ये आया 200, आया नहीं आया? हाँ बेटा, तो ये कितना आ गया बेटा 200। अच्छा बेटा ये कितना आएगा, देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 40। ये कितना आएगा बेटा डिवाइड करने पे? 8 8, और ये कितना आएगा 1, तो ये कितना गया 424 क्लियर हुआ? मतलब सिर्फ 100 करने पे इतना चला गया। अब देखो डिफरेंस देखना 100 पे कितना था 24, मतलब लगभग 1/4 था, ठीक है। 100 करने पे ये फिर से लगभग 1/4, तो लगाओ अगर इंफिनिटी करूंगा तो कितने जीरो होंगे? इंफिनिटी के 1/4 भी क्या होगा? इंफिनिटी तो होगा। क्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मतलब अगर ये इंफिनिटी करता हूं तो कितने जीरो आएंगे? लगभग इंफिनिटी जीरो आएंगे, क्योंकि इंफिनिटी पर बाय 4 कितना होगा? लगभग इंफिनिटी होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब इसके अंदर जो भी जो नंबर आएगा ना, पहली बात तो इंटीजर होगा, और कितने जीरो होंगे बेटा उसमें? इंफिनिटी जीरो होंगे। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो एक बात मुझे बताना कि जब मैं इस इंफिनिटी वाले टर्म का इनसे मल्टीप्लाई करूंगा क्या करूंगा? इनसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहली बात तो आप मुझे बताना कि अगर मान लो मैं 1000 का, मान लो 6000 का, मतलब मान लो 6000 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ
283 से, ठीक है। तो बेटा क्या मल्टीप्लाई करने पे पॉइंट बचेगा? नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 0 है, ठीक है। इसको 1 कर दो, मल्टीप्लाई में दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2230। पॉइंट गायब हुए नहीं हुए, क्यों? इसके पास 0 है और इसके पास पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है? इससे कम है या इसके बराबर है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो एक बात सोचना बेटा कि जब मैं n फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई x से करूंगा तो इसके पास कितने 0? इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी बाई 4 0 है। और इसके पास कितने डाउट्स, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? अगर एयर मेरा रेशनल नंबर है, इसका मतलब पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट है। और अगर फाइनाइट डिजिट का इनफाइनाइट टाइम को 0, इन्फिनिटी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पॉइंट के बाद, मतलब लास्ट में इन्फिनिटी 0 है, तो जब ये पॉइंट सारे गायब होंगे नहीं होंगे? क्योंकि ये जो भी डिजिट आएगी आगे, जो भी इंटीजर होगा, उसके पीछे कितने 0 होंगे? इन्फिनिटी 0 होंगे। और जब वो पॉइंट के बाद फाइनाइट किसी नंबर से मल्टीप्लाई होंगे तो क्या ये सारे पॉइंट गायब होंगे नहीं होंगे? होंगे ना। तो बेटा n फैक्टोरियल इंटू एक्स जो बेटा मेरे पास आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा? इंटीजर देगा नहीं देगा? जब x मेरा रेशनल था। क्या क्लियर हुआ नहीं? वो ऑलवेज क्या देगा? इंटीजर देगा। क्लियर? बट अगर बेटा मैं n फैक्टोरियल इंटू एक्स करता हूं और अगर मैं x को ले लेता हूं रेशनल, क्या ले लेता हूं? रेशनल q डैश, ये मेरा q, तो बेटा क्या होगा? इस बार ये इंफिनिटी तो आएगा, इंफिनिटी बाई 4, बट बेटा इस बार इसके पास डॉट के बाद जो पॉइंट्स होंगे ना वो कंपैरेटिव इससे ज्यादा होंगे। क्यों? ये इंफिनिटी बाई 4 है और वो रियलिटी में इंफिनिटी है। तो कंपैरेटिव कौन सा इंफिनिटी बड़ा? ये वाला इंफिनिटी बड़ा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अब मल्टीप्लाई करने पे बेटा मुझे जो टर्म मिलेगा उसमें कोई ना कोई लास्ट में पॉइंट रह ही जाएगा। मतलब अब की बार जो आएगा बेटा वो पॉइंट के साथ आएगा, मतलब फ्रैक्शन आएगा। फ्रैक्शन नहीं आएगा, मतलब डेसिमल के साथ आएगा, वो इंटीजर नहीं होगा। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं। और आप ऐसे ना समझना चाहे तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूं कि जो रेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर, रेशनल और इरेशनल में रेशनल को बेटा हम फाइनाइट सेट बोलते हैं और इरेशनल को इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा आउट है, ठीक है। बट जेई वाला बेसिक कॉन्सेप्ट यूज कर लेता है, वो इस तरह से मेरा समझा है ना, वो आपसे इस तरह बात कर लेगा, ठीक है। बट अगर और डीपली में बात करूं तो रेशनल नंबर फाइनाइट सेट्स होते हैं, इरेशनल इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। मैंने एक बार बताया भी हो शायद कि रेशनल इरेशनल अल्टरनेट आते हैं। तो मैंने आपसे कहा था ये ट्रूली ट्रू नहीं है, मतलब हम मानते हैं अल्टरनेट है क्योंकि इतना क्लोज होता है कि अल्टरनेट माना जाता है, बट रियलिटी में क्यों ट्रू नहीं होता? क्योंकि रेशनल मेरे फाइनाइट्स होते हैं और इरेशनल मेरे इनफाइनाइट्स होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इरेशनल के जो होते वैल्यू नंबर्स होते हैं वो कंपैरेटिव रेशनल के ज्यादा होते हैं क्योंकि वो इन्फिनिटी, ट्रूली इन्फिनिटी है, ठीक है ना। तो बेटा इनका मल्टीप्लाई करने बेटा मेरे पास डॉट इसमें रहेंगे, ठीक है। तो बेटा ये कभी मुझे इंटीजर नहीं देगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इसका मतलब कि ये वाला जो टर्म है ना, ये इंटीजर मुझे कब मिलेगा? ये मुझे इंटीजर कब मिलेगा? जब x मेरा रेशनल होगा, ठीक है। तो इंटीजर इंटू पाई की अगर मैं बात करूंगा, इंटीजर इंटू पाई, तो इंटीजर इंटू पाई का मतलब आपको बताया था मैंने, साइन मैंने कहा था आपको, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी, हाँ मैंने आपसे कहा था कॉस के पाई की वैल्यू कितनी थी, याद है ना? हाँ जी, -1 टू द पावर के, याद है ना? हाँ, तो इंटीजर पाई की वैल्यू कितनी होगी? +-1 टू द पावर इंटीजर टू द पावर 2 है। तो बेटा ये जो 2 होगा वो प्लस माइनस को क्या कर देगा? ओनली 1 कर देगा। तो बेटा ये कितना दे देगा? मुझे ओनली 1 दे देगा। अब m अगर इन्फिनिटी भी गया ना, कहा गया इन्फिनिटी भी गया, तो भी क्या देगा? ये 1 ही देगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? और बेटा अगर ये पाई इंटीजर नहीं है, अगर ये इंटीजर नहीं है तो बेटा उस केस में कॉस जो नॉन इंटीजर होगा वो ऑलवेज मुझे -1 से 1 देगा, 1 नहीं देगा। मतलब जो भी मेरी वैल्यू होगी ना वो -1 से 1 के बीच में होगी, मतलब फ्रैक्शन होगी। और आप जानते हो इस केस में अगर मैं m को इन्फिनिटी लेके जाऊं तो फ्रैक्शन की पावर जो इन्फिनिटी होती है, जो मेरा फ्रैक्शन की पावर जो अगर मैं करता हूँ इन्फिनिटी होती है, वो क्या होती है? 0 होती है। मैंने कहा था ना कि अगर कोई वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, इनके बीच में, मतलब ये दोनों नहीं है, तो उसकी पावर इन्फिनिटी कितना देगा? ऑलवेज 0 देगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मेरा आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर? हाँ जी, क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन बोल रहा है लेट bn is a sequence of real numbers, satisfy the recurrent relation of this bn plus 1 is equal to 1/3 2bn plus 125 upon 3 bn का होल स्क्वायर when bn is not equal to 0, find bn when n goes to infinity। बेटा आप देखो मुझसे बोल रहा है कि इंफिनिटी पे जाके bn वैल्यू निकालो और bn के बारे में रिलेशन मुझे दे रखा है, ठीक है।
अगर बेटा मैं यहाँ पे सॉल्व करने बैठूं तो मैं bn कभी निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि bn का पॉलिनोमियल है, फिर प्लस bn+1 और bn के बारे में कुछ और कुछ दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं bn इन्फिनिटी की बात करता हूँ तो बेटा इन्फिनिटी पे जाके कोई भी सीक्वेंस क्यों ना हो, उनकी कंसेक्यूटिव टर्म लगभग बराबर हो जाती है, ठीक है ना, क्या होती है, लगभग बराबर हो जाती है। तो बेटा इन्फिनिटी पे मैं bn और bn+1 को लगभग बराबर मान लेता हूँ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो जैसे मैं आपको बात बोलता हूँ, ये वाली बात जो आपको बोली भी होगी कि जब हम कन्वर्जेंस सीरीज में जाते हैं, आपको हमने बताया था ना कि लास्ट में जाके हमारी टर्म इतनी छोटी हो जाती है कि वो ऐड होने पे उसके इफेक्ट में कोई भी इफेक्ट नहीं डालती प्लस माइनस में। याद आया आपको? बताया था मैंने आपको कि अगर मैं बोलूंगा 2.321, ठीक है, अगर मैं इसमें 0.0002 ऐड करूंगा तो वो कहाँ ऐड होगा, वो इसके आगे ऐड होगा, 2.3212 में ऐड होगा। उसका अगला जो टर्म होगा, मान लो ऐड करता हूँ 0.000002 ऐड करूंगा तो वो इसके कहाँ ऐड होगा, वो इसके आगे ऐड हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब बेटा अगर मैं किसी भी टर्म की इन्फिनिटी पे जाके देखूं, ठीक है ना, तो या फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, क्योंकि भाई अगर मान लो भाई जीपी की बात कर लेते हैं, अगर मान लो मैं 2 से रेशियो में ले लिया 2 या 1/2 ले लिया, अगर 2 ले लिया तो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, और इन्फिनिटी जब भी क्या हो जाएगा, नंबर में इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी इंटू 2 कितनी होता है, इन्फिनिटी तो होता है, समझ नहीं आया? और एक कन्वर्जेंस है तो क्या हो जाएगा, लगभग 0 हो जाएगा भाई। 2 की पावर, मतलब जानते हैं ना फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी क्लियर, a इंटू आर टू द पावर 2 टू द पावर n इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, गोइंग टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये अप्रोचिंग टू 0 है, मतलब इतना छोटा नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, तो अगला और उससे अगला नंबर क्या होंगे, इतने छोटे होंगे, दोनों को 0 मानूंगा नहीं मानूंगा, तो बेटा वो दोनों लगभग इक्वल हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, तो बेटा वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं। ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत लॉलीपॉप है, बट मेन बात ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, क्योंकि अगर आप पहले बार क्वेश्चन को देखते हो ना तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता सर मुझे करना क्या है, ठीक है। तो पहले बात ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे करना क्या है, अगर वो पता है तो क्वेश्चन आपके हाथ में, ठीक है। दोनों को कॉल कर दो, दोनों को बी मान लेता हूं, तो b इज इक्वल टू 1/3 2b डॉट 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 दिस, ठीक है, पूरा फंक्शन सिंप्लीफाई, ठीक है। बेटा जब सिंप्लीफाई किया तो मुझे b क्यूब कितना मिल गया 125, तो b कितना मिल गया 5, अब b 5 मतलब bn कितना मिल गया 5, और बेटा अगर bn 5 तो लिमिट n गोज़ टू इंफिनिटी भी कितना आ जाएगा 5, तो आंसर क्या आ गया 5। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिमिट n गोज़ टू इंफिनिटी -1 टू द पावर n-1 sin पाई स्क्वायर रूट में n स्क्वायर प्लस 0.5n प्लस 1, ठीक है, n गोज़ टू इंफिनिटी निकालना है। बेटा क्लासिक क्वेश्चन फिर से जरा काम की बात समझना है। बेटा आपसे मैंने एक बात बोली थी कि हमारे पास बेटा साइन के अंदर कभी भी पाई आता है, साइन या कॉस के अंदर पाई इंटू समथिंग, तो मैंने कहा था बेटा इसको अंदर वाले को ऑलवेज पाई माइनस समथिंग में कन्वर्ट करो तो ही मेरा आंसर आएगा। याद है नहीं है? और मैंने 2 से 3 क्वेश्चन कराए थे, हर बार मैंने यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया था, ठीक है ना। अब मुझे साइन को साइन में ही तोड़ना है, तो मैं कैसे तोड़ूंगा, मैंने आपसे कहा था साइन को साइन में तोड़ने का तरीका क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा, याद है? याद है नहीं है? हाँ जी, ठीक है। बट अब इधर प्रॉब्लम ये कि मैं सर कैसे तोड़ू, क्योंकि ये भाई मेरा बहुत लंबा नंबर जा रहा है। तो एक बात जरा समझना, क्योंकि सब कुछ एन के टर्म में, तो बेटा एक बात समझना कि अगर मैं बोलता हूं पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई, क्योंकि ये इन्फिनिटी जा रहा है, मुझे वो देखना पड़ेगा। 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाता है। कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट? साइन 3 पाई माइनस थीटा वापस साइन थीटा, साइन 4 पाई माइनस थीटा वापस माइनस साइन थीटा। तो बेटा अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो जब मेरा इवन था तो मुझे माइनस मिला, जब मुझे ऑड मिला तो प्लस मिला, तो बेटा मैं इसको बोल सकता हूं -1 टू द पावर 1 -1, 2 -1, 3 -1, 4 -1। मतलब अगर मैं बोलूं साइन की पावर n पाई माइनस थीटा, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं -1 टू द पावर n-1 साइन थीटा बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता? क्या ये चीज समझ में आ रही है, नहीं आ रही है आपको? हाँ जी, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि मुझे 4 पे माइनस मिला, मतलब 4 -1 करने पे 3 आया, ठीक है। मतलब जब इवन था तो माइनस, और था तो प्लस, तो मतलब एक माइनस करना पड़ेगा पावर में, ठीक है। तो मैंने साइन थीटा कितना बोल दिया, तो अगर मैं साइन थीटा को निकाल, साइन थीटा कितना हो गया -1 टू द पावर n-1 साइन n पाई माइनस थीटा। क्या ये चीज समझ में आई, नहीं आई? हाँ जी, क्योंकि बेटा n मेरा इन्फिनिटी जा रहा है तो मुझे n के अंदर ही पूरे फंक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा। तो मैं साइन थीटा को क्या बोल दूंगा, इस थीटा को क्या बोल दूंगा मैं, इसको ये भी थीटा हो गया पूरा मेरा, होगा नहीं होगा? तो मैं इसको क्या बोल दूंगा बेटा, इसको मैं बोल दूंगा साइन
एन पाई माइनस पाई ना, एन पाई माइनस थीटा मतलब पाई स्क्वायर रूट में एन स्क्वायर प्लस 0.25 एन प्लस 1। बोलूंगा नहीं बोलूंगा? हाँ जी। और बेटा ये मेरा बाहर निकल गया। अब जरा ध्यान से देखना, ये दोनों आपस में होल स्क्वायर बना देंगे और 1 से 1 बेटा मेरा गायब हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, अब बचा अंदर वाला पार्ट। अब बचा अंदर वाला पार्ट। बेटा अंदर में से कॉमन कौन आ गया? पाई कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? एन माइनस एन समथिंग ये। ठीक है, एन कहाँ जा रहा है बेटा? इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो मैं एन को भी बाहर निकाल लेता हूँ। ये बेटा मेरा एन बाहर आ गया। ठीक है, अब अंदर क्या बचा? 1 माइनस समथिंग, 1 से 1 काट दूं। हाँ जी हाँ जी, एक बात और अब काम की बात समझना। क्या इतना क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा आपको याद है मैंने पहली बात तो मैंने एन कॉमन क्यों लिया? एन कॉमन क्यों लिया बेटा? आपको मैंने क्वेश्चन कहा था अटपटी पावर वाला, अगर नंबर एक सदा टर्म हो और मुझे ओपन करना हो, क्योंकि अगर बेटा मैं पूरे में से एन पाई ओपन भी ले लेता हूं अभी मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी बाहर मेरा इन्फिनिटी बन रहा है और अंदर कुछ इंटू हो रहा है, तो बेटा अंदर वाले फंक्शन को ही मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और मैंने कहा था अगर अटपटी पावर तो 1 प्लस समथिंग कर दो, तो 1 प्लस समथिंग, और वो समथिंग जहां था वो 0 से छोटा था, याद है ना? 1 प्लस एक्स टू द पावर अटपटी एक्स मेरा गोस टू लेस देन 1 था, याद है ना? हाँ, तो अब क्या करूंगा बेटा? याद है 2 टर्म तक खोलना था, भूल गए क्या? हाँ जी, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन को मैंने क्या बोला था? 1 प्लस एन एक्स बोला था, याद है? और अगर 1 प्लस एक्स की पावर एन हो तो मैं क्या बोलूंगा इसको? 1 प्लस, सॉरी, अगर मेरे पास 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 हो तो मैं क्या बोलूंगा? 1/1 प्लस एक्स बाई 2। याद आया? हाँ जी। और अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 हो तो मैंने बोला मैं इस पूरे को एक ही टर्म मान लूंगा z। ठीक है, और मैंने कहा था 1 प्लस z/2 दैट इज x/2 प्लस x²/2। अगर x मेरा गोज टू 0 है तो, क्योंकि दोनों मेरी बहुत छोटी हो गई, दोनों का सम भी मेरा 1 से छोटा ही जाएगा, तो z होगा वो 1 से छोटा होगा, क्योंकि x और x² दो, अगर x गोज टू 0 है तो उनका सम ऑलवेज 0 गोज टू होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो दोनों कहां जा रहे हैं? टेंडिंग टू 0, दोनों का सम भी क्या जाएगा? टेंडिंग टू 0 होगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना? तो बेटा मैं क्या करूंगा? बाई 2 कर दूंगा, तो ये 1/4 हो गया और ये 1/2² हो गया, 1 से 1 कट गया। अब बेटा ध्यान से देखना, क्या n दोनों को काट देगा? तो मुझे क्या मिला? पाई/4 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ और माइनस पाई/2n होगा नहीं होगा? अब बेटा अगर n गोस टू इन्फिनिटी जाएगा तो बेटा ये कितना हो गया? 0। मुझे क्या मिल गया? साइन माइनस पाई/4 दैट इज -1/2। अल्टी क्वेश्चन था, ध्यान से करिएगा। यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट यूज करे। पहला कॉन्सेप्ट तो ये वाला यूज किया कि साइन को तोड़ना पड़ेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा इस तरह से तोड़ना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट था। तीसरा कॉन्सेप्ट बेटा हमने बाइनोमियल यूज किया 3 टर्म के ऊपर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी हम कहां तक पहुंचे बेटा? हाँ जी, आपके 15 पेजेस और रह गए। चलिए बेटा आज की क्लास बेटा हम यहीं पे ओवर करते हैं। आपकी एक लेक्चर में और आपका लिमिट्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लिमिट और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना? वो चैप्टर बेटा कंपैरेटिव लिमिट से छोटे हैं, लगभग 60-70 पेज के हैं, तो वो कंपैरेटिव से पहले हो जाएंगे। जितना मैं अकेला ये हुआ है उतने वो दोनों हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा कोई डाउट हो आज की क्लास में तो बेटा आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा बाय।